नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। आप नेत्री व पूर्व पार्षद अंजू जागलान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है कि हरियाणा पुलिस में उन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से जो है 9 लाख रुपए की ठगी की है। जिस संबंध में कैथल की सिटी में जो मामला दर्ज किया है, उस संबंध में हमने कल खबर दिखाई थी, जिसके आज जो अपना पक्ष रखने के लिए अंजू जागलान हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जान लेते हैं क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों में क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ अपना वो पक्ष मीडिया के सामने रखना चाहती है। मैम, स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जयपाल जी। मैम, एक मुकदमा आपके ऊपर जो दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं शिकायतकर्ता ने कि हरियाणा पुलिस में भर्ती को लेकर आपने 9 लाख रुपए, आपने, आपके पति ने और 2 अन्य ने, कुल 4 आरोपियों ने उनसे पैसे की जो डिमांड की थी। 420 का जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जयपाल जी, जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है ये सरासर बेबुनियाद है, निराधार है। सबसे पहले तो जो शिकायत करता है, मैं इससे ना तो कभी मिली हूँ ना मैं इसे जानती हूँ। और जो सेकंड जो कविता रानी है, मैंने तो इससे भी कभी भी नहीं मिली हूँ। मैं इनको नहीं जानती हूँ, ना ही मेरा इनसे कोई लेन देन हुआ है और ना ही मैं इनको पर्सनल तौर पे कभी इनका नाम सुना है। तो मैम, एफआईआर में जिक्र किया गया है कि जो 2021 में कैथल की जवाहर पार्क है, जहां पर लेन देन किया गया है, और उसकी ऑडियो वीडियो जो एफआईआर में जिक्र किया गया उसके मुताबिक हम बता रहे हैं, वहां पर लेन देन बताया गया, जिसकी ऑडियो वीडियो उनके पास है। सबसे पहले तो कि मैं अपनी लाइफ में कभी जवाहर पार्क गई ही नहीं हूँ। कोई ये साबित कर दे कि मैं इतनी मेरी एज हो गई है कि मैं कभी जवाहर पार्क में गई हूँ। और सेकंड थिंग कि अगर मेरे को वहाँ पे जवाहर पार्क में लेन देन करना है, पब्लिक प्लेस पे कौन लेन देन करेगा? तो ये सारे जो उनसे आरोप है निराधार हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम विपक्ष में बैठे हैं और शुरू से हमने सत्ता विपक्ष के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और आपके माध्यम से भी जिला परिषद में हम 5 साल तक रह चुके हैं। 2 बार तो हम अविश्वास लेके आए हैं उनके। और जितनी भी मतलब सरकार के अंगेज जो गलत नीतियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं। तो विपक्ष में रहते हुए हमारे कहने से कौन नौकरी लगाएगा? तो ये सारी बातें इनकी बेबुनियाद हैं। तो मैम, जो एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है, उस संबंध में एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस द्वारा कोई जांच की गई हो, आपको बुलाया गया हो, कुछ पूछताछ की गई हो, या सीधा एफआईआर दर्ज कर दी? सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद मेरे से पूछा था, तो यही था कि जब मैं भाई जो ये शिकायत करता है मैं इसको नहीं जानती हूँ। सिर्फ ये बातें मेरे से हुई हैं। तो क्या कभी पहले, क्योंकि जागलान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके समय में क्या जो शिकायत करता है, कभी आपके घर कोई पंचायत लेके या कोई और कोई सामाजिक तौर पर कोई लेन देन की बात की हो, आपके घर आए हों पैसे वापस लेने? क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर में कहा है कि पैसे ना तो उन्होंने नौकरी लगवाया, ना ही पैसे दिए, और बार बार पैसे की डिमांड जो की थी उन्होंने, हमने वापस मांगे तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, ऐसे भी आरोप लगाए हैं। सबसे पहले तो ये ना तो हमारे घर कभी पैसे का जिक्र करने के लिए आए हैं और ना ही ऐसी कोई बात हुई है। सेकंड थिंग, इन्होंने कहा है कि दिसंबर 2021 में जब हम पैसे लेने गए तो इन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। तो दिसंबर का पूरा मंथ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने निकल गए हैं। और संजय जागलान जी एक्सपायर हुए हैं 30 मार्च को। तो ये 4 महीने तक कहाँ थे? तब एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? तो अब भी जून में जाके, अब 3 महीने अब निकल गए हैं, अब एफआईआर कर रहे हैं। तो ये सारा हमारी छवि खराब करने के लिए कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र है? क्योंकि एफआईआर कोई तथ्यों के आधार पे, कुछ जो प्राइमरी एविडेंस है उसके तौर पर जो एफआईआर दर्ज की जाती है, क्या ऐसे कोई व्यक्ति कलेक्ट कर लेगा ऐसी एविडेंस? क्यों लगता है ऐसे कि राजनीतिक आपका हो? देखिए, अगर मेरे खिलाफ कोई इनके पास सबूत है या कोई एविडेंस है तो वो दिखाएं, वो पब्लिक में दिखाएं, मीडिया में दिखाएं, पुलिस को दिखाएं। अगर कोई ऐसा एविडेंस है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने जगह पे बिल्कुल सही हूँ, मेरा स्टैंड बिल्कुल सही है। और ऐसी है, अगर वो जितनी भी इनके पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, वीडियो है, वो पब्लिकली आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं। और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मैम, एफआईआर में एक कविता नामक महिला है और एक और आरोपी जो हैं संजय जागलान के अलावा, तो उन्होंने भी इसमें एफआईआर में जिक्र किया है कि उन्होंने आपके साथ जो साठ-गांठ गिलाई थी, वो क्या आपके घर आते जाते थे, या आप उनको जानते थे कुछ ऐसा? देखिए, जो इसमें कविता है मैं इसको नहीं जानती हूँ, ना मैं इससे कभी मिली हूँ, ना मैं ये इसको कभी देखा है। और जो सेकंड है सोमनाथ है, वो है कि मेरे जो हस्बैंड है वो इनके परमानेंट कस्टमर थे, हेयर ड्रेसिंग वहाँ से करवाते थे। तो क्या लगता है कि राजनीति के जो आप विपक्ष में रहकर आवाज़ उठाई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चलते, एक षड्यंत्र के चलते आपको फंसाया जा रहा है? ये तो सब कुछ ऑटोमेटिक सबको दिख ही रहा है कि वो अब 8 इतने महीने बाद, 7-8 महीने बाद अब कर रहे हैं। अब तक वो कहाँ थे? तो 4 महीने जब तो संजय जागलान जी भी थे, तब इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई है?
जब इनको धमकियां दिसंबर से मिल रही हैं तो तब तक ये क्यों शांत थे? अब जब ये इतना टाइम बीतने के बाद ये अब है तो ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और हमारी छवि खराब करने की साजिश है। तो मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा कोई फ़ोन कॉल या आपको थाने बुलाया गया हो? नहीं, अभी मेरे पास ना कोई फ़ोन कॉल आया, ना मुझे पुलिस थाने बुलाया गया। आगे की अब क्या कानूनी कार्रवाई आप कर रहे हो अपने वकील से मिलकर, क्या कुछ आगे? देखिए, पुलिस जांच कर रही है, अब ये जांच का विषय है और हम पुलिस के साथ जांच में पूरे सहयोग देंगे और न्यायपालिका पे हमें विश्वास है कि वो निष्पक्ष हमारे फेवर में ही फैसला देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम निर्दोष हैं। और अभी मैं अपने वकील से आगे की कार्रवाई के लिए डिस्कस करूंगी। जैसे ही जो जो चलता रहेगा, जो पुलिस की कार्रवाई चलती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जयपाल जी। तो ये थी जो आम आदमी पार्टी की नेत्री अंजू जागलान, जो पहले कैथल की जो पूर्व पार्षद भी रही हैं, जिन्होंने विपक्ष में अपनी अहम भूमिका जो जताते हुए यहाँ पर कड़ा विरोध भी किया है और सरकार के खिलाफ अक्सर जो धरने प्रदर्शन में इनको देखा गया है। वहीं इनका आरोप है कि विपक्ष द्वारा, षड्यंत्र द्वारा उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि जो शिकायत करता है वो आज तक भी शिकायतकर्ता को नहीं जानते और जो पैसे की लेन देन की बात जो कही गई है वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि अगर उनके पास ऐसा कोई एविडेंस है, ऐसा कोई सबूत है, तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने लाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी न्याय प्रणाली जो है, न्याय पे उनको पूरा भरोसा है कि जो न्याय उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस बात में कोई सच्चाई नहीं है उसका जो राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की जो FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये आने वाला समय बताएगा कि कितना जो सच है इस बात में और कितना झूठ है, क्योंकि जो मामला एक दर्ज हुआ है जिसमें आरोप लगाए गए थे अंजू जागलान व उनके पति तथा 2 अन्य पर की पुलिस में जो भर्ती को लेकर 9 लाख रुपए जो उनसे धोखाधड़ी की गई, उस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल आज हमारे साथ जो बातचीत की है अंजू जागलान ने अपना पक्ष रखा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ सच है, क्या कुछ झूठ है। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।